सबसे पहले प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1/2 को प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे 50, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50%। अब इसी पर 50% को अगर हमको प्रतिशत हटाना है तो इसको क्या कर देंगे, 50 में 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए 0 0 कट गया, 5 गुने 5, 5 गुना 10, कितना हो गया, 1/2 आ गया, ठीक। हम प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। अब आइए देखिए प्रतिशत में वृद्धि कमी और आधार कमी पर आधारित। अगर प्रतिशत में कमी करने कहे तो हम 100 से कम कर देते हैं। जैसे कि अगर 100 से कहे 10% कम तो हम कितना कर देंगे, 90%। 20% कम कर दे तो कितना कर देंगे, 80%, ठीक। इसी प्रकार ये कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो सीता की जो आय है गीता की आय से 10% कम है। इसका मतलब गीता की आय कितना है, 100% है। इससे 10% कम है, इससे मतलब ये कितना है, 90% है, ठीक। तो बताइए कि गीता की आय सीता का आय से कितने प्रतिशत है। तो अब कह रहा है कि गीता का आय सीता का आय से कितने प्रतिशत है। देखेंगे कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, ठीक है। 10% अधिक है। किस पे अधिक है, 90 पर। इस पे अधिक है ना 90 पर, तो 90 नीचे ले लेंगे और प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या होगा, 100/9%। ऊंचाई, करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो जो रहीम है ये करीम की ऊंचाई से कितना कम है, 50%। अगर ये 100% होगा तो कितना होगा, 50% होगा। तो कर ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये देखिए ये 100% है, ये 50%। ये कितने परसेंट अधिक है, 50। किससे अधिक है, 50 से। नीचे हमेशा इस वाले को लेंगे, किस से है, तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाता है। तो फिर हम परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा भी कर देते हैं। तो 0 0 उठ जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य ये क्रय मूल्य सीपी से कितना कम है, क्रय मूल्य से कितना कम है, 20% कम है। तो इसका मतलब ये 100% है, तो 20% कम है तो कितना है, 80% है। तो बताइए कि उसके कितने प्रतिशत मतलब बेचा जाए, ना लाभ हो ना हानि हो। तो बताइए इससे ये 20% कम है, तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 20% अधिक है तो हम इसको 20% अधिक में बेच दिया जाए तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, इसके 100 हो जाएगा अभी। तो 20% अधिक में बेच दिया जाए तो कितना हो, 80। और प्रतिशत करते फिर प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 20 चौको 80 और 4 25 जा, 25%। 25% अधिक में पदार्थ प्रश्न, इसके पहले प्रतिशत में कमी में था। अब देखिए जब वृद्धि करने के लिए कहे, देखिए 20% अधिक कह रहा है ना, तो हम इसको 120% मान लेंगे, ठीक है। तो कह रहे देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक। तो जहाँ राम की आय है जो श्याम की आय से कितना अधिक है, 20%। तो ये 100 होगा, तो इससे अगर 20% अधिक हो तो 20% अधिक है। तो कह रहे ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो कितने परसेंट कम है, 20% कम है। किस पे कम है, 120 पे। अब प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। देखिए 0 0 काट दिए, 2 छक्के 12, ठीक है। तो ये देखिए 50/3 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको 100 को 6 काट देंगे, 2 3 6 और 2 50 कितना परसेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री के 10%, खाद्य सामग्री 10% बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग करके कितना परसेंट। देखिए पहले क्या था, 100% था, कह रहा है उस पर 10% बढ़ाने के लिए कह रहा है, कितना परसेंट, 10%। तो 110% हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह रहे कितना प्रतिशत खाद्य सामग्री का कम कर दिया जाए, तो कम कितने कर देंगे, 10 कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगी नहीं, तो फिर ये हमेशा ये वाला लेते हैं, किस पे हो, तो 110, इसको प्रतिशत हटाने के लिए 100 0 0, तो 100/11, 11 9 99 और एक सही 1/11%। देखिए हेलो, ये कह रहा है कि देखिए इसको आदमी हीरो फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 10% वृद्धि हुई तो इसको +10 करते हैं, 20% बढ़ गई तो फिर इसको 20 करते हैं,
और फिर अब इन दोनों को, दोनों प्लस प्लस है तो 20 गुणे 10 करते हैं बटा 100 करते हैं, तो फिर इस तरह आता है। तो इसको हल करने तो इतना हार्ड हो जाता है। तो इससे हमारे ही विधि से देखिए हम बताएं, पहले क्या थी, कोई भी चीज़ 100% होती है उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक, 10% की वृद्धि। कुछ दिनों बाद पुनः 20% की वृद्धि गई, फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। तो कर इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत का देखिए। तो इस प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग देंगे, इसको भी 100 से भाग देंगे। देखिए 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे। देखिए ये 12 11 132 होगा। तो ये 100 से कितना अधिक है, 32 अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक वृद्धि होगी, 32% की अधिक होगी, ठीक है। अगर 100 से कमी होता तो 100 उतना प्रतिशत की कमी होती है, ऐसे सवाल होगा। जैसे देखिए आप देखिए क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। एक वर्ग की भुजा, भुजा क्या होती है, स्क्वायर रूट होता है ना क्षेत्रफल, 2D फिगर होता है। जो 2D होता है तो अगर 25% बढ़ाई गई तो इसको डबल 25% बढ़ा दिया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम बताएं ना 100 होती है, इसको 25 बढ़ा दिया गया तो 125 बटा 100, फिर एक 25% बढ़ा दिया गया। अब प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 25 25 125, 25 चौको 100, इस तरह काट देंगे 4, ठीक। अब फिर इसको काट देंगे, फिर 25 चौको 100, ठीक है। 25 25 125, 25 625, फिर इसको हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 1 4, 4 5 20, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, ये 56। देखिए 100 से 56 पॉइंट कितना अधिक है, 56.25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। इस तरह ये बता रहे थे आयतन की लंबाई में, जब का है ना ये 2D फिगर होता हम ऐसे बढ़ा। देखिए आयतन की लंबाई वो 100% कोई भी क्षेत्रफल होगा, इसमें 5% बढ़ाया गया तो 105 बटा 100 प्रतिशत हटाने के लिए फिर हम 10% घटा दिए गए तो 90% बटा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए गए, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए गए। अभी हम 1 जीरो बचा है तो इसको क्या करेंगे, 9 बचे 45 7 में 4, 9 9 9। अभी देखिए 10 है ना, तो अब इसको हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं दशमलव, तो 9.45। तो 100 से कितना अधिक है, तो लगभग 5.5 कम है, ठीक है। तो इतना प्रतिशत की क्या हो गई, कमी हो गई। जब 100 से कम है तो इसको कमी हो जाएगी, ठीक है, इतना प्रतिशत की कमी। अब देखिए आयतन, आयतन 3D फिगर होता है। तो एक गोले के 10% कमी गए के तो ये तो 3 बार कमी होगा, ठीक। कैसे 2D हुआ था तो हम 2 बार वृद्धि किए थे, अब 3D हो गया। कैसे आयतन पूछे, आयतन 3D फिगर होता है। देखिए कोई भी चीज़ 100 होती है और 10% घटा दी गई तो 90, फिर प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से, फिर 90, फिर प्रतिशत हटाने के लिए 100 से, फिर 90, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से। अब देखिए हम 2 3 4 5 जीरो है ना, 5 जीरो काट देंगे, 1 जीरो बच्चा 99 81, 9 9 9 9 72, 729 हो गया बटा 10। अब देखिए ये पॉइंट लगा सकते हैं 772.9। अब ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से लगभग ये क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 9 9 में से 2 7, यहाँ 9 बचेगा 2, 27.10% की कमी होगा, ठीक।